वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायजा। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिछाने में कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी अवाम के मुफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। ईरान को आबना हुर्मुज़ पर आए टोल टैक्स से पहली आमदन हासिल हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा की तस्दीक। कहा, हुकाम ने पेशरफ्त से मुतालिक अभी मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। ईरान के जलावतन रहनुमा रजा पहलवी पर एक शख्स ने सुर्ख पेंट फेंक दिया। वाकया बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले पेश आया। वीडियो मंजर आम पर। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए शहबाज शरीफ की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म दोहराया। अमेरिकी सदर का एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहिदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। कहा, अमेरिकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। डेमोक्रेट सेनेटर चक शोमर ने ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। जंग जारी रही तो मजीद गहराई में धंसते जाएंगे। दुनिया को तवानाई के हवाले से तारीख के सबसे बड़े खतरे का सामना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक आबनाई हुर्मुज़ की बंदिश से रोजाना 13 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई कम हो रही है। कीमतें बढ़ने से तलब में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे तक शुरू होने का इम्कान। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहिदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। बोले, मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म होने का तासुर गलत है। अमेरिकी अवाम के मुफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है। हुकूमत के पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं हैं। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को पैगाम। कहा, ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहिदे का खैर मकदम करता आया है। 5 सालाना इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, मुकम्मल जंग बंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी नाकाबंदी बरकरार। सेंटकॉम का 31 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। पेंटागन की हाउस आर्म सर्विसेज को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। वाज़ेह किया, ईरान आलमी गुजरगाह को 1 से 6 माह तक बंद रखने की सलाहियत रखता है। बरतानिया आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मुतहर्रिक। वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी गोताखोर बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की यहाँ मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंग बंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे, इश्तियाल अंगेज बयानात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अफ्रीकी ममालिक पर दबाव डालने का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद। कहा अमरीका को वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करनी चाहिए। बर वक्त इकदामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मंसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदोरफ्त को बतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दामात पर जोर। मईशत पर ईरान जंग के साए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $104 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। 2700 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,68,787 पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी। जंग के असरात यूरोप तक फैल गए। तनाज़ा खत्म ना हुआ तो यूरोप मुआशी तौर पर कमजोर हो सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन हममनसब को फोन, खदशात से आगाह कर दिया। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में फूट पड़ गई। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी नेवी का सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन की जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। ईरान तनाज़े ट्रंप की सदारत के लिए नाकाम इम्तिहान साबित हो रहा है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की तनकीद। गवर्नर कैलिफोर्निया का बेमकसद जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। महंगाई के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को करार दे दिया। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 40 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। जनूबी लबनान में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और सहाफ़ी शहीद। खातून सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाह इमारत के मलबे से मिली। साथ ही रिपोर्टर जैनब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। सहाफ़ी के कत्ल को जंगी जुर्म करार दे दिया। बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करने का ऐलान। कशीदगी के बायस अमरीका का अपने शहरियों को लबनान छोड़ने का हुक्म। इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। ईरान में सियासी कैदी सुल्तान अली शेरज़ादी को फांसी दे दी गई। लेबनान में मसीहों के शायर की बेहुरमती पर 2 इजरायली फौजियों को सजा सुना दी गई। 1 माह की कैद, जंग ड्यूटी से भी मासूल कर दिया गया। इजरायली फौजियों ने लेबनान में 2 रोज पहले मसीहों के शायर की बेहुरमती की थी। The segregation was done and Hindus were killed. If you please see this clip which has been made at the time of incident, you can see that the firing and whatever happening is not, there is no discrimination or segregation being done. Are the people being segregated, identified on the basis of religion? You can see in the background while this video is being made. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक सवालों के जवाबात पर भारत का राह फरार। DGISPR की 30 अप्रैल 2025 की ब्रीफिंग के अहम नुकात। मोदी सरकार 1 साल बाद भी जवाब नहीं दे सकी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाया कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर, रास्ते भी दुश्वार गुजार, जय वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में भारतीय पुलिस का पहुंचना सवालिया निशान। वाकया भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। भारतीय ड्रोन्स के साय में मार्कर हक का मिशन मुकम्मल करने वाले बहादुर जवान कैप्टन अरबाज खान खिलजी कहते हैं, हमारा जज्बा पहले से भी जवान,
जोश और वलवला मजीद बढ़ चुका। कैप्टन हुज़ैफा गाजी ने भी जंग में बहादुरी की आला मिसाल कायम की। कहा, पाक फौज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शा बाप मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। पाक फौज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी नहीं भुला सका। हम है बुनियानु मरसूस का शानदार टीजर जारी। वतन की खातिर जिए मरेंगे। अज़्मे वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा। अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को भरपूर खराज अकीदत। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। आपका खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील, ये मुझ समेत पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुलाकात में चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जायजोंग भी शरीक थे। एडीबी ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब इजाफी फाइनेंसिंग की नवीद सुना दी। $80 करोड़ का पैकेज मंजूर। $30 करोड़ कर्ज और $50 करोड़ गारंटी शामिल। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद बजट खसारे और सरकारी कर्जों में कमी लाना और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। IPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल कर लेंगे। बेज़मीन अफराद को तकरीबन 160 अरब रुपए की अराजी का तारीखी मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़राई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। लाइट आ नहीं रही है, बच्चे पसीनों पसीनी, तो दुकान पे आए, दुकान पे भी यही हिसाब है, लाइट आ ही नहीं रही है, उसके बिना काम ही नहीं हो रहा। काम कैसे करें? सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ना होता है, उस वक्त पानी नहीं होता है और लाइट चली जाती है, फिर खाना पकाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना बड़ा मसला बनता है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। लाहौर में पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली गायब। शहरी परेशान। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। तीनों को गला काट कर कत्ल किया गया। वालिदैन घर पर नहीं थे। मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। बच्चों की उम्र 1 से 6 साल के दरमियान है। तहकीकात का अमल जारी। खानेवाल में डकैती मुज़ाहमत पर मां बेटी का कत्ल। IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। RP मुल्तान से रिपोर्ट तलब। मुलव्वस मुलजिम के फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। हैदराबाद के इलाके फलीली में अफसोसनाक वाकया। घर की छत पर सोए 3 बच्चे हाई वोल्टेज तारों का करंट लगने से जान बहक। 2 सगे भाई भी शामिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे फैमिली के हमरा शहदादपुर से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल पर लेवी और IPPs के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, जब तक अशराफिया का गठजोड़ नहीं टूटेगा मुल्क की हालात बेहतर नहीं होंगे। और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सरे फहरिस्त। मुतालिका इदारे सूबों के साथ ताउन करें। बाहमी हम आहंगी के साथ पॉलिसी निफाज में दरपेश रुकावटें जल्द दूर की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास में मॉनसून के लिए पेश की तैयारी। मौसमियाती तगय्युर और माहौलियाती खतरात से बचाव के इक़दामात का जायजा।